राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2025 गुरुवार। आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सुजस रिपोर्ट में परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम महत्वपूर्ण न्यूज़ राजस्थान प्रवासी दिवस कल मनाया गया था उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कौन से एमओयू हुए हैं, कौन से पुरस्कार वितरित किए गए, इन सभी न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान की सभी न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल के नाम से, उस पर आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस आज कल 10 दिसंबर 2025 को मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? JECC जयपुर, सीतापुरा जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में मनाया गया। उपस्थित कौन कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के CEO तथा MD श्री प्रवीर सिन्हा सहित बहुत सारे और भी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ये मुख्य थे। राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर, इनमें से 9 विदेशी और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। 9 तो विदेशों में होंगे चैप्टर और 5 होंगे देश में, अन्य राज्यों में। अगले वर्ष फिर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की घोषणा की गई है। अगले वर्ष राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। तो ये 2 न्यूज़ होगी। एक तो है कि राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 9 विदेशों में और 5 अपने देश में स्थापित होंगे। और अगले वर्ष फिर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन किया जाएगा। फिर इसके बाद में है 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और ये जो मनाया गया है इस बार, ये पहला राजस्थानी प्रवासी दिवस था। अब प्रवासी राजस्थानियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का भी गठन कर दिया गया है, यानी कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग से विभाग भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। कितने? 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। पिछले वर्ष जो समिट हुआ था उसमें 1 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ 8 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर उतर चुके हैं, जो राजस्थान के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 से अधिक नई नीतियों के साथ निवेश के लिए देश के सबसे पसंदीदा राज्य के रूप में राजस्थान उभरा है। कितनी नीतियाँ? 24 नीतियाँ। प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए के नए ट्रांसमिशन नेटवर्क, 22,860 मेगावाट क्षमता सौर ऊर्जा में और माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जैसे बड़े कदम प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। कितने ट्रांसमिशन? 23,000 करोड़ रुपए के नए ट्रांसमिशन और सौर ऊर्जा 22,860 मेगावाट। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राजस्थान सरकार ने 36,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण भी करवाया। कितना? 36,000 किलोमीटर से अधिक। जयपुर मेट्रो का नया चरण शुरू हो गया है और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी स्थापित किया जा रहा है। ये पहले पेज की न्यूज़ थी। फिर हम दूसरे पेज पर चलते हैं। सुजस के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि मातृभूमि का कर चुका न्याय राजस्थान में निवेश के लिए प्रवासी आगे आए। प्रवासी राजस्थानी दिवस, और इस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी यहाँ इस समिट में शामिल थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो उन्होंने भी कहा कि प्रवासी राजस्थानी है वो राजस्थान के विकास के लिए आगे आए, जिससे राजस्थान देश में अग्रणी भूमिका निभा सके। उन्होंने कन्हैयालाल सेठिया की पंक्तियाँ थी, धरती दोहरारी भी सुनाई। धरती दोहरारी पंक्तियाँ हैं वो किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की कविता है। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 6363 मेगावाट की वृद्धि हुई है और 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना संभव हुआ है। कितनी वृद्धि हुई है? 6363 मेगावाट। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 10 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई। कितनी?
10 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई है, 20 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण मिला है और 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी है। पिछले 2 वर्षों में 90,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई, 20,000 नौकरियां जल्दी आएगी और 1,53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और 2047 तक दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं तो प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान दिया गया है। कितनी विभूतियों को दिया गया है? ये 9 विभूतियों को प्रदान किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है, जिससे राइजिंग राजस्थान समिट के बाद से धरातल पर उतरी परियोजनाओं की कुल राशि बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उद्घाटन सत्र में कॉफी टेबल बुक कमिटमेंट इन एक्शन का भी विमोचन किया गया, जिसमें राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति और ग्राउंड ब्रेकिंग की विस्तृत जानकारी शामिल है। कॉफी टेबल बुक क्या थी? कमिटमेंट इन एक्शन। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, ये भी उसमें शामिल थे। राजस्थान में निवेश और उद्योग स्थापना के लिए ये सही समय है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये कहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है राजस्थान के? ये भी आप याद रखना, ये है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ये भी आप याद रखना कि राजस्थान के पूर्व विधायक रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है? तो ये वर्तमान में है राज्यपाल पंजाब के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाकर राजस्थान को पीले से हरा बनाएंगे। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि हम देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाएंगे राजस्थान में। हिंदुस्तान जिंक, केयर्न एनर्जी जैसे उद्योग है, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंगल विंडो क्लियरेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं ने उद्योग स्थापित करना बेहद ही सरल कर दिया है। राजस्थान में देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगाने का वादा किया है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने। स्वच्छ ऊर्जा का सोना पैदा कर देश को आगे ले जाने की क्षमता है राजस्थान में, ये कहा टाटा पावर के सीईओ एमडी श्री प्रवीर सिन्हा ने। तो ये आप याद रखना, टाटा पावर के सीईओ एमडी कौन है? श्री प्रवीर सिन्हा। राजस्थान में 800 गीगावाट की सौर ऊर्जा और 200 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमताएं अभी भी मौजूद है। फिर अगली स्लाइड पर है, राजस्थान से गुजरेगा देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे। मनोहर लाल खट्टर है, केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने कहा कि राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के मामले में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार का जल्दी विधिक समाधान निकलेगा और केंद्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के तहत 115 गीगावाट का तंत्र राजस्थान में बनाया जा रहा है। प्रदेश के खाद्य मंत्री कौन है? सुमित गोदारा। और ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? हीरा लाल नागर। फिर राजस्थान अक्षय ऊर्जा परियोजना और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है। किसके लिए? अक्षय ऊर्जा के लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए। फिर पीएम कुसुम योजना है, कंपोनेंट ए और सी के तहत 10,533 मेगावाट क्षमता की 5,002 सौर परियोजनाओं के लिए कार्यादेश दिए गए हैं, जिनमें 2272 मेगावाट की 1019 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। कंपोनेंट ए में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। फिर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थल जेईसीसी सीतापुर जयपुर में प्रगति पथ प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। किसने? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया। फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने 17,000 वर्ग किमी क्षेत्र चिन्हित किया। रणथंभौर से मुकुंदरा तक बनेगा चित्ता कॉरिडोर। चित्ता कॉरिडोर कहां पर बनेगा? रणथंभौर से मुकुंदरा तक। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें व वन विभाग मिलकर चित्तों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। 17,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा, जिसमें 6500 किमी होगा राजस्थान का और 10,500 वर्ग किमी होगा मध्य प्रदेश का।
कुन्नो गांधी सागर चीता लैंडस्केप के नाम से तैयार होने वाले इस कॉरिडोर में कई प्रमुख अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है, जिनमें बस्सी, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, रामगढ़ विस्तारी बूंदी, करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, ये इसमें शामिल होंगे। फिर है माइक्रोसॉफ्ट भारत में लगाएगी $17.5 अरब, $17.5 का निवेश करेगी। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट करेगी अगले 4 साल में। और उधर ट्रंप चाचा है वो चावल से नाराज है कि मैं चावल पर टैक्स लगाऊंगा और भारतीयों पर और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला है। सत्य नडेला, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तो भारत में $17.5 अरब का माइक्रोसॉफ्ट प्लांट लगाएगी, निवेश करेगी। फिर है सीनियर राष्ट्रीय जूडो, इम्फाल मणिपुर में आयोजित होगी सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। इसमें राजस्थान टीम की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान टीम इम्फाल रवाना भी हो गई है। 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टीम में शामिल है। तो सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता इम्फाल मणिपुर में होगी और राजस्थान की टीम रवाना हो गई है। फिर स्टेट जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, 52वीं राज्य स्तरीय जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? ये जयपुर में ही, और इसका खिताब भी जयपुर ने जीता है। किसका? वॉलीबॉल का। ये इस प्रकार के स्पोर्ट्स के प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आप इनको याद करना। फिर है मयूर स्कूल को मिला है इंडियाज प्रेस्टिजियस जूरी अवार्ड। मेयो कॉलेज जनरल काउंसिल अजमेर के समन्वय से संचालित मयूर स्कूल जयपुर को इंडियाज प्रेस्टिजियस स्कूल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर है स्पीक मेके और राजस्थान पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार की संयुक्त तत्वावधान में चल रहा है अनहद श्रृंखला। चौथी कड़ी है वो कहाँ पर आयोजित होगी? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो अनहद कार्यक्रम है, अनहद श्रृंखला कार्यक्रम वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया जाएगा, यह भी आप ध्यान रखना। फिर है जवाहर कला केंद्र में जयरंगम 2025 का उद्घाटन होगा। जवाहर कला केंद्र में 14वां जयरंगम कार्यक्रम है वो कब आयोजित होगा? 18 से आयोजित होगा। और 14वां कहाँ पर होगा? जवाहर कला केंद्र में आयोजित होगा। इसका स्थान का आप ध्यान रखना, ये कार्यक्रम भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। फिर अब भारत के कुशल पेशेवरों के लिए रूस ने खोले रेसिडेंसी के दरवाजे। रूस के रेजिडेंसी कार्यक्रम इस प्रकार है। 15 अप्रैल 2026 से यह लागू होगा। अस्थायी रेजिडेंसी 3 वर्ष तक के लिए है और बहुत सारी छूटें दी गई है, और भारतीयों को जो कुशल पेशेवर है वो रूस में जाकर काम कर सकते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर है कवि एवं साहित्यकार नरेंद्र मिश्र का निधन हो गया है। कवि एवं साहित्यकार थे नरेंद्र जी मिश्र, चित्तौड़गढ़ के थे, इनका निधन हो गया है। उन्होंने राजस्थान और मेवाड़ के लिए कई रचनाएं लिखी है। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा गांव में, 1937 में जन्म हुआ था। उन्होंने 14 बार दिल्ली के लाल किले से काव्य पाठ किया। तो कवि एवं साहित्यकार थे नरेंद्र जी मिश्र, इनका स्वर्गवास हो गया है। फिर एक ग्लोबल अवार्ड मिला है वन्य जीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया। किसको? अनंत अंबानी को। फिर अगली न्यूज है यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है हमारी दिवाली को। दिवाली विश्व धरोहर बन गई है। लाल किला परिसर में चल रही यूनेस्को की बैठक में बुधवार को दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह देश की 16वीं विरासत है। इस खुशी में विश्व धरोहरों पर रोशनी की गई। सूची में दिवाली को शामिल कर लिया गया, कुल ये 16वीं विरासत है। सूची में यह कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, नवरोज, योग, गरबा नृत्य, कालबेलिया नृत्य, छाऊ नृत्य, मुडियेट नृत्य, वैदिक मंत्र पाठ, संकीर्तन, बौद्ध पाठ, कुटियट्टम, रामलीला, इस प्रकार ये कुल 16 विश्व धरोहर विरासत बन गई है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। अब छठ पर्व है वाल्मीकि जी रामायण और राम राजा मंदिर का प्रस्ताव भी 2027 की बैठक में तैयार किया गया है। छठ पर्व है वाल्मीकि रामायण और राम राजा मंदिर। अब एक संकट चल रहा है एयरलाइन से संबंधित, तो उस एयरलाइन का नाम अपने को याद रखना जरूरी है। कौन सा है? इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन है, देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है इंडिगो। इसके कारण हजारों यात्री पिछले 10 दिनों से परेशान हो रहे हैं। तो उस एयरलाइन का नाम है इंडिगो। अब यात्रियों को तुरंत मुआवजा दे इंडिगो। मनमाना किराया सरकार ने क्यों वसूलने दिया? कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
फिर न्यूज़ है, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। सीईओ ऑफ द ईयर चुना है टाइम मैगजीन ने यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को। नील मोहन 2023 से यूट्यूब के सीईओ बने हुए हैं। फिर भारतीय मूल के फिनटेक इनोवेटर है अर्किन गुप्ता, ये फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल हुए हैं। उन्होंने ऐसे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग एक साथ इस्तेमाल कर सके और फिर भी वह बिना रुके धीमा हुए काम करते रहे। तो भारतीय मूल के फिनटेक इनोवेटर को ने अर्किन गुप्ता फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। फिर है, नवी मुंबई में देश का पहला मल्टीपर्पस इंडोर लाइव एंटरटेनमेंट एरिना बनेगा। कहाँ पर? मुंबई में। यह मेडिसन स्क्वायर गार्डन से प्रेरित होगा। इसकी क्षमता होगी 45,000 लोगों की। यहाँ कॉन्सर्ट, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फर्स्ट पेमेंट सिस्टम बन गया है और इसका ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन में 49% हिस्सा है। 2025 में 58.86 करोड़ क्यूआर कोड शुरू हुए। फिर स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से दिल्ली की सुरक्षा। क्या नाम है इसका? IADWS, स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये स्वदेशी है जिससे दिल्ली की सुरक्षा हो रही है। फिर नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, अब हर महीने करीब 45,000 इंटेलिजेंस रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। नेट ग्रिड एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें आधार, बैंकिंग, हवाई यात्रा, मोबाइल और पुलिस रिकॉर्ड जैसे सरकारी व प्राइवेट डेटाबेस एक जगह होते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों को सभी जानकारी तुरंत मिल जाती है। 26/11 मुंबई हमले के बाद पता चला कि डेटा अलग अलग जगह बिखरा होने से कार्रवाई में देरी हुई, इसलिए 2009 में नेट ग्रिड बनाया गया। आज ये 20 से ज़्यादा डेटाबेस को एक साथ जोड़ता है। तो नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका पूरा नाम है। फिर अगली न्यूज़ है, भारत में AI निवेश की होड़, 6 लाख करोड़ रुपए लगाएगी 4 कंपनियां। AI, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अमेजन की भी अब निवेश योजना है। दिग्गज कंपनी है अमेजन, इसने 2030 तक भारत में निवेश बढ़ाकर 3.15 लाख करोड़, लगभग 35 अरब डॉलर से अधिक कर देगी। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और गूगल ये सभी भारत में निवेश करेगी। फिर है, गूगल ने हैदराबाद में स्टार्टअप हब खोला है। गूगल ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर हैदराबाद में गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब शुरू किया है। कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। फिर ADB ने कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि 2026 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5 से बढ़ाकर 7.2% कर दी है। फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? भारत के चेन्नई में और मदुरै में। अंतिम क्वार्टर में भारत ने 4 गोल कर पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विजेता कौन बना? जर्मनी। विजेता कौन बना है? जर्मनी विजेता बना है। और भारत ने अर्जेंटीना को हराकर क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जर्मनी ने स्पेन को 3-2 से हराकर इसका जर्मनी ने स्पेन को हराकर खिताब जीता और भारत ने इसका ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर है, वीर सावरकर अवार्ड की घोषणा की गई है कांग्रेस सांसद शशि थरूर को देने की, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना ये चल रही है महाराष्ट्र में। कहाँ चल रही है? महाराष्ट्र में। फिर है, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया को मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित हुआ था, जिसमें वो खुद मौजूद नहीं रही। इस पर उनकी बेटी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया, मारिया कोरिना मचाडो। फिर विद्यालक्ष्मी योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। उच्च शिक्षा के लिए आसान और किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई PM विद्यालक्ष्मी योजना। PM विद्यालक्ष्मी योजना जो कि आशा के विपरीत इसका प्रदर्शन है वो नहीं हो पाया है। ये योजना उम्मीदों के मुताबिक नहीं चल पाई है, बहुत कम आवेदन हुए हैं इसमें। फिर अगली न्यूज है, गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव। ये कहाँ पर हो रहा है? विश्व धरोहर में शामिल गागरोन दुर्ग में ये कार्यक्रम हो रहा है राजस्थान सरकार की पंचगौरव योजना के तहत। 5100 विद्यार्थियों ने चित्रकारी कर रिकॉर्ड बनाया और इसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया है। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी। सुजस की लंबी 4 पेज थे, तो वो थोड़ी क्लास लंबी होगी उस कारण, क्योंकि उसमें कल प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया, तो बहुत सारी एक्टिविटी हुई है और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे वहाँ से, तो आप उसको ज़रूर ढंग से पढ़ना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना
और पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।